हाय, मी प्राध्यापक गगन खरात आणि आज आपण पाहतो आहे 11वी सायन्सचा पहिला चॅप्टर लिव्हिंग वर्ल्ड. या चॅप्टरमध्ये आपण लाईन टू लाईन स्टडी करणार आहे आणि बुकमध्ये दिलेल्या प्रत्येक पॉईंटचा आपण अभ्यास करणार आहे. लिविंग वर्ल्ड 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर. इसमें अपन पढ़ेंगे 1.1 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, 1.2 हर्बेरियम, 1.3 बोटैनिकल गार्डन, 1.4 म्यूजियम, 1.5 जूलॉजिकल पार्क, 1.6 बायोडाइवर्सिटी पार्क, 1.7 की. इस प्रकार अपन ये जो चैप्टर है पढ़ने का प्रयास करेंगे. लिविंग वर्ल्ड. प्लैनेट अर्थ इज़ मेड अप ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट. इसका मतलब होता है कि अर्थ जो है, धरती जो है, ये सजीव और निर्जीव चीज़ों से बनी हुई है. बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑब्वियसली द लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट अराउंड अस. बायोटिक कंपोनेंट मीन्स जो सजीव चीज़ें अपने आजू बाजू में है, जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, बर्ड्स है, इसको अपन बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे. और अबायोटिक कंपोनेंट मीन्स जो निर्जीव है, जैसे कि पहाड़ है, मट्टी है, या तो जो भी झरने हैं, नदी है, तालाब है, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे. 1.1 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. द लिविंग बीइंग्स वन प्रोड्यूस. अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ मीन्स सजीव क्यों है, इसके अपन प्रिंसिपल देखते हैं. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो रिप्रोड्यूस करता है, मीन्स जिसको बच्चे होते हैं और उसका वंश आगे बढ़ता है, इट इज़ कॉल्ड एज अ लिविंग थिंग्स. और ज़िंदा रहने के लिए अपने को एनर्जी की आवश्यकता है और एनर्जी अपन मिलाते हैं फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म. अब झाड़ पत्ते जो है या तो प्लांट्स है, ये अपनी एनर्जी मिलाते हैं सूरज की रोशनी से. और जो एनिमल्स है तो एनिमल्स अपनी एनर्जी मिलाते हैं खाने से, और खाने के लिए अपन बोलते हैं न्यूट्रिशन. और न्यूट्रिशन का रूपांतर एनर्जी में करने के लिए एक प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म के भी दो पार्ट हैं. जैसे कि खाना खाने के बाद एनर्जी आती है तो इसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. और खाना खाने के बाद जो अपनी बॉडी बढ़ती है या तो अपने शरीर का डेवलपमेंट होता है, इट इज़ कॉल्ड एज अ एनाबॉलिज्म. बी. फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड ऑर्गेनिज्म शोज टेंडेंसी टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जन्म से ही सबके सब, जैसे प्लांट है या एनिमल है, जन्म से ही एक टेंडेंसी बताते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की, कि जैसे जैसी उम्र होती है वैसे वैसे वो डेवलप होते हैं और उनकी ग्रोथ भी होती है. उसके बाद में सी. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट द प्रोसेस विच हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन. मीन्स अब ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ये बहुत ज़माने तक चलती नहीं. तो अपना जब तक पूरा डेवलपमेंट होता नहीं, या तो अपन बुढ़े होते नहीं, या तो कोई भी चीज़ ओल्ड होती नहीं, तब तक अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है और एक दिन अपनी डेथ हो जाती है. उसके बाद में डी. लाइफ हैज़ टू कंटिन्यू, हेंस द ऑर्गेनिज्म ट्राई टू प्रोड्यूस अ यंग वंस लाइक इटसेल्फ. अभी अपन देखते हैं कि अपनी लाइफ में सजीव जो होते हैं वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, कि जैसे कि बच्चे प्लांट के बीजों से दूसरे प्लांट निकलते हैं, एनिमल से दूसरे एनिमल निकलते हैं. ये जो चीज़ें, इट इज़ कॉल्ड एज अ लाइफ टू कंटिन्यू. और इसका लिए असेक्जुअल और सेक्जुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स होते हैं, प्लांट में भी, एनिमल्स में भी. उसके बाद में ई. एज द बॉडी लूजेस इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म द ऑर्गेनिज्म डाइज. जब बॉडी की कैपेसिटी मेटाबॉलिज्म या तो परफॉर्मेंस देने की नहीं रहती, तब एनिमल जो है वो डाई हो जाता है. इसे अपन नेचुरल डेथ कहते हैं. अब एक्सीडेंट में एक आदमी मरता है तो उसकी चीज़ अलग है. अगर कुछ भी नहीं होता है तो जिंदा आदमी जो है ये 90-100 साल तक जीता है, और बाद में कोई भी परफॉर्मेंस न होते हुए, जैसे कि दिखता नहीं, सुनना नहीं आता, फिर खाना खाना नहीं आता, चलना नहीं होता, तो फिर एक दिन वो डाई हो जाता है. एफ. एनी लिविंग बीइंग रिस्पॉन्स टू थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द सराउंडिंग. मीन्स जो सजीव होते हैं तो सजीव अपने आजू बाजू का जो वातावरण है उसको रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि ठंडी में, गर्मी में, या तो फिर बारिश में, या तो किसी ने चिमटा लिया, या तो किसी ने आपको मारा, तो इसके लिए अपन सीधा सीधा रिस्पॉन्स करते हैं. ये जो रिस्पॉन्स है ये थर्मल हो सकता है, मीन्स टेम्परेचर का, केमिकल हो सकता है, या तो फिर अपन देखते हैं बायोलॉजिकल भी हो सकता है. देर इज़ अ इमेंस डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट है, एनिमल है, इनमें इतनी विविधता है कि जिसका अपन सोच भी नहीं सकते. सिंस टाइम इमॉर्टल वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग टुगेदर ऑन द अर्थ. फिर भी अपने अर्थ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है
कोई बहुत पावरफुल है, कोई बहुत ही गरीब है, बहुत कमज़ोर है, ये सब के सब होने के बावजूद अर्थ पे सब अपने अपने हिसाब से रहते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग एज वेल एज बिटवीन द टू लिविंग बींग्स आर अ ग्रुप समटाइम स्टडी। और ये जो है अपन बायोलॉजी में ये सब का स्टडी करते हैं कि जिसमें लिविंग नॉन लिविंग एक साथ में रहते हैं, क्योंकि लिविंग के लिए नॉन लिविंग आवश्यक होता है और लिविंग के लिए दूसरे लिविंग चीज़ें भी आवश्यक होती है। कि जैसे अपन देखते हैं कि अपन अकेले कहीं पे नहीं रह सकते, अपने को फैमिली चाहिए, अपने को आजू बाजू वाले लोग चाहिए, अपने को डोमेस्टिक एनिमल चाहिए, जैसे गाय है, कुत्ता है, डुक्कर है, भैंस है, या तो फिर जंगल में बाकी के एनिमल्स, क्योंकि इनका इंटर रिलेशनशिप होता है काय के लिए, तो अपनी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। दैट इज़ द वन। अब इसमें अपन देखते हैं कि दिस डाटा इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। अभी अपन देखते हैं कि अर्थ पे कितने प्लांट है, कितने एनिमल्स है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसका डेटा भी अपने को चाहिए, इसकी पढ़ाई भी अपने को चाहिए, जिसकी वजह से जैसे कि पोल्यूशन है, उसमें अपन देखते हैं कि सीज़न चेंजिंग है, ये जो चीज़ें हो रही है तो इसको अपन रोक सकें। अभी अपन देखते हैं कि ये कोरोना आया, इसके पहले प्लेग आया था, इसके पहले चिकनगुनिया आया था, ऐसे भी कुछ मटेरियल आते हैं। तो ये क्यों आते हैं, काय की वजह से आते हैं, ये स्टडी करने के लिए अपने को ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो है डाटा। और ये डाटा कलेक्ट करने के लिए अपने पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे अपन देखते हैं, इफ़ वी नीड टू स्टडी दिस डाइवर्सिटी, सर्टन एड्स कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स can be used. This include herbaria, botanical garden, museum, biodiversity park. जैसे कि इसकी सबकी पढ़ाई अगर करना है तो इसके लिए हर्बेरिया ज़रूरी है, मीन्स प्लांट का इंफॉर्मेशन, बोटेनिकल गार्डन ज़रूरी है, जहाँ पे अपन देखते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स जो है उनका स्टडी कर सकते हैं। म्यूज़ियम, अब सबको पता है कि म्यूज़ियम में क्या होता है, तो म्यूज़ियम में जो चीज़ें पहले थी उसके अवशेष वहाँ पे रखे होते हैं, और अपन जब म्यूज़ियम में जाते हैं तो अपने को पता चलता है कि अपने पहले भी कोई एनिमल थे जो अलग अलग टाइप के थे। उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी मीन्स अपने आजू बाजू में अलग अलग टाइप के इंसान होते हैं, अलग अलग टाइप के जानवर होते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं, उसका भी स्टडी अपने को सही तरीके से करना चाहिए। इसके लिए अपन देखते हैं कि देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ वेज। 1.2 हर्बेरियम। अब ये हर्बेरियम जो शब्द है ये प्लूरल शब्द है, वॉज क्वाइंड बाय पीटॉन डी टॉर्मफोर्ट इन बुक एलिमेंट्स। द आर्ट ऑफ हर्बेरियम वॉज इनिशिएटेड बाय एन इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट लुका घिनी 1490 to 1556। अब हर्बेरिया आर इफेक्टिव टूल्स इन द टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। अब ये हर्बेरिया क्या होता है ये समझ लो कि हर्बेरिया मीन्स जो प्लांट्स अपने यहाँ पे है वो प्लांट्स को जमा करना और बुक में प्रेस करके रख देना, और वो प्रेस करने के बाद जिसमें रूट्स होना चाहिए, स्टेम होना चाहिए, लीव होना चाहिए, फ्लावर्स होना चाहिए, ऐसा एक आधा प्लांट अगर अपन बुक में दबा के रखेंगे और 1-1.5 महीने के बाद में निकालेंगे तो वो प्रेस होए हुआ जो चीज़ है उसे बोलेंगे अपन हर्बेरिया। और इसकी ज़रूरत क्यों होती है? हर्बेरियम इज इसेंशियल अ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन दैट इज प्रेस ट्रीटेड एंड मोल्टेड ऑन अ स्टैंडर्ड साइज शीट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। ये बहुत दिनों तक जिंदा रहता है, जिंदा रहता है वो मीन्स कैसा है कि बहुत दिनों तक इसको टिका के रख सकते हैं, और वो हिसाब से अपन इसको पढ़ाई भी कर सकते हैं। आप लोगों को भी एक आदत थी, जैसे कि अपन देखते हैं कि मोर का पीस अपन बुक में रखते हैं, वैसे एक आधा अपन वो विद्या का प्लांट भी अपन बुक में रखते हैं। ये प्रेस करके बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक भी रह सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें अपन अलग अलग प्लांट्स की करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन हर्बेरियम। अब हर्बेरियम करने के लिए जैसा कि अपन देखते हैं कि आज अगर एक आधा प्लांट अपन ने जमा कर लिया और उसको बुक में रख लिया, और रखते के साथ ही अपन क्या करेंगे, उसकी डेट कहाँ से लिया, कहाँ से कलेक्ट किया, और उसके डिटेल्स, उसका क्लासिफिकेशन, उसको प्लांट में रूट है नहीं है, उसको स्टेम है नहीं है, उसमें फ्लावर है नहीं है, ये डिटेल्स अगर लिख के रखेंगे तब अपन देखेंगे कि इसके कैरेक्टर जो है ये रिकॉर्डेड रहेंगे, या तो इसको अपन प्रिजर्व करके रख सकेंगे। लोकल नेम, अब ये जो प्लांट अपन कलेक्ट करते हैं तो इसमें लोकल नेम, जैसे कि अपन देखते हैं कि अपने यहाँ पे नीम का झाड़ है तो नीम को अपन नीम बोलते हैं, मगर टेक्निकली अगर देखेंगे बॉटेनिकली तो नीम की झाड़ का नाम है अजाटिरैक्टा इंडिका। तो अजाटिरैक्टा इंडिका और अपने यहाँ पे लोकल चीज़ नीम बोलते हैं, ये भी उसका लिख के रखेंगे। और ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड बनाने के बाद अपन देखते हैं कि इसका यूज़ जो है वो आगे आने वाली पीढ़ी या तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स के काम में आएगा, तो उसकी वजह से अपन इसको बनाते हैं। दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्ट इज़ नोन एज अ हर्बेरियम।
1.3 बोटेनिकल गार्डन। अब बोटेनिकल गार्डन मीन्स गार्डन ही होता है, मगर ये गार्डन थोड़ा स्पेशल होता है, जिसमें जो बोटेनिकल प्लांट होते हैं, जो रेयर ट्रीज़ होती है, उसको वहाँ पे लगाया जाता है, उसका संवर्धन किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और हर एक प्लांट के ऊपर अपन देखते हैं कि लेबल लगाया जाता है कि इसका कॉमन नेम क्या है, इसका टेक्निकल नेम क्या है। और इन चीज़ों से अपन देखते हैं कि वहाँ गार्डन में आने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन होती है, और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपन देखते हैं कि वो प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, उसे अपन बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि चिखलदरा में बोटेनिकल गार्डन है, जिसको अपन सरकारी बगीचा बोलते हैं, या तो अपने हरिसाल के बाजू में बोरी है, वहाँ पे भी एक बोटेनिकल गार्डन है। वहाँ पे जितने भी प्लांट लगे हुए होते हैं तो प्लांट के ऊपर लेबल लगाया जाता है और वो प्लांट की पूरी माहिती उसके ऊपर दी जाती है। तो ऐसे टाइप के अगर बोटेनिकल गार्डन अपन बनाएंगे तो अपने को उन प्लांट्स का कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, उसके यूजेस और उसका पूरा कैरेक्टर पता चलेगा। तो उसके लिए अपन देखते हैं कि हर जगह पे, बहुत जगह पे बोटेनिकल गार्डन बनाना भी ज़रूरी है, और वो हिसाब से स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाएगी। अभी अपन देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में पहला बोटेनिकल गार्डन जो है वो किसने बनाया, तो इस्टेब्लिश किया इटालियन प्रोफेसर लुका घिनी ने at Pisa, Italy. And botanical garden at New England is known for the largest collection of more than 30,000 specimen. और अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो बोटानिकल गार्डन है वो है इंग्लैंड में। और अपन देखते हैं कि अपने इंडिया में भी बहुत बड़ा बोटानिकल गार्डन है कलकत्ता में, जो अपन 1.2 फिगर में देखते हैं कि कोलकाता बोटानिकल गार्डन ये 255 ईयर ओल्ड बनियान ट्री को संभाले हैं। बनियान ट्री मीन्स बरगद का पेड़, और बरगद का पेड़ 255 साल पुराना यहाँ पे है, और जो बहुत ही बड़ा है, और वर्ल्ड में सबसे बड़ा बनियान ट्री या तो बरगद का पेड़ कहते हैं। 1.4 म्यूजियम। अब म्यूजियम तो सबको पता है, म्यूजियम आर द प्लेसेस वेयर द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर केप्ट। अब अपन देखते हैं कि अपने यहाँ पे म्यूजियम जो होते हैं, तो म्यूजियम में जो एनिमल्स है उनके अवशेष रखे जाते हैं, या तो उनमें भूसा भर के भी रखा जाता है। जनरली अपन देखते हैं कि कांच के जार में म्यूज़ियम में छोटे छोटे एनिमल्स रखे जाते हैं, जिसको अपन प्रिजर्वेशन बोलते हैं इन फॉर्मेलिन। 10% से 40% फॉर्मल्डिहाइड में ये एनिमल्स रखे जाते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट जार होते हैं जिसमें अपन जाके वहाँ पे देख सकते हैं, या तो उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। और जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं तो वो एनिमल्स का अपन देखते हैं कि अंदर का जो मटेरियल है वो निकाल लेते हैं, विसरा वगैरह, और उसमें स्पेशल टाइप का भूसा भरते हैं और वो एनिमल को वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। ये साइंस को टैक्सीडर्मी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अपने चिखलदरा में या अपने सेमाडो में ऐसे म्यूज़ियम है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स जो है वो रखे गए हैं, उनके अवशेष भी रखे गए हैं। या तो कलकत्ता या मुंबई या चेन्नई ऐसी जगहों पे भी अपन देखते हैं कि म्यूज़ियम है, जहाँ म्यूज़ियम में अलग अलग एनिमल्स रखे जाते हैं। या तो फिर एनिमल्स कंप्लीट रखा जाता है, एनिमल के सींग रख सकते हैं, एनिमल के शेल रख सकते हैं, स्केलेटन रख सकते हैं, बराबर इंसेक्ट के बॉक्सेस भी रख सकते हैं, या तो सांप की कात भी रख सकते हैं। तो ऐसे टाइप की जो प्रिजर्वेशन है उसे अपन म्यूज़ियम बोलते हैं। और ये म्यूज़ियम में जाने के बाद पता चलता है कि कौन सा एनिमल किस टाइप का था, किस लंबाई का था, कितनी जाड़ी का था, या तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे। तो इनका जो स्टडी है दैट स्टडी इज़ रिलेटेड विद म्यूज़ियम और प्रिजर्व कंडीशंस। 1.5 जूलॉजिकल पार्क। अब जूलॉजिकल पार्क को अपने यहाँ पे जू बोलते हैं, या तो मराठी में, हिंदी में प्राणी संग्रहालय बोलते हैं। आप लोगों ने मुंबई में, दिल्ली में या कलकत्ता में या तो अपने नागपुर में जूलॉजिकल पार्क देखा होगा, या तो अपन देखते हैं कि अपने चिखलदरा में भी एक सरकारी बगीचा जो है उसको भी अपन जू बोल सकते हैं। अभी वहाँ पे एनिमल नहीं है, मगर एक 5-10 साल पहले वहाँ पे एनिमल भी रखे गए थे, जिसमें बीबट था, टाइगर था, सांबर था, अलग अलग एनिमल्स। अब ये एनिमल्स वहाँ पे रखे जाते हैं जिनकी केयर की जाती है, जिनका खाना पीना, उनका डॉक्टर, सब कुछ देखा जाता है, और उनको वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है, जिसकी वजह से उनका जो फैमिली है और उनकी जो डाइवर्सिटी है वो कीप कांस्टेंट और सेव की जाती है। तो ऐसी चीज़ों को अपन जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं, जहाँ पे रेयर एनिमल, जैसे कि अपन देखते हैं कि अपने को पता है कि टाइगर है, लायन है, गेंडा है, या तो रीच है, तो ऐसे एनिमल वहाँ पे रखे जाते हैं और उनकी पूरी देखभाल की जाती है। और देखभाल की वजह से अपन देखते हैं कि उनमें अच्छा डेवलपमेंट और ग्रोथ भी पाया जा सकता है। उसके बाद में 1.6 बायोडाइवर्सिटी पार्क।
अब बायोडाइवर्सिटी पार्क मीन्स क्या होता है कि इट इज़ एन इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ द स्पेसीज दैट फॉर्म सेल्फ स्टनिंग कम्युनिटीज ऑन द डिग्रेडेटेड बैरन लैंडस्केप लेट उत्तर बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरगर दैन महाबलेश्वर. दिस पार्क इज द बेस्ट मॉडल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज इन अनबॉर्न लैंडस्केप. अभी अपन देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी पार्क अपने यहाँ पे भी अपना पार्क है. बायोडाइवर्सिटी पार्क मीन्स नेचुरल थिंग्स में एनिमल और प्लांट का कंजर्वेशन करना. जैसे अपने यहाँ पे मेड़घाट है, गुगामल है, वहाँ पे अपन देखते हैं कि एनिमल्स है, प्लांट है और इनकी देखभाल भी गवर्नमेंट के तरफ से की जाती है. और ये एक मॉडल होता है कि जहाँ पे अलग अलग टाइप के टूरिस्ट आते हैं और पढ़ाई करने वाले भी आते हैं और उनके हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट भी की जा सकती है. लास्ट पॉइंट है 1.7 की इज़ अ टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल. अब एनिमल का क्लासिफिकेशन और प्लांट का क्लासिफिकेशन करने के लिए की यूज़ की जाती है. आर बेस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर गेट्स एक्सेप्टेड एंड अदर रिजेक्ट्स. मीन्स अपन देखते हैं कि जो कैरेक्टर है उसके विपरीत कैरेक्टर भी देखे जाते हैं और वो कैरेक्टर के हिसाब से अपन देखते हैं कि नॉर्मली कीज आर एनालिटिकल इन अ नेचर. मीन्स कैरेक्टर और उसके अगेंस्ट के कैरेक्टर, इसका स्टडी जो मटेरियल होता है दैट मटेरियल इज़ नोन एज अ की. और इस तरह से अपन देखते हैं कि ये चैप्टर में अपन ने की या तो अलग चीज़ें देखी है जिसमें एनिमल और प्लांट और लिविंग थिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें अपन ने रफली पढ़ाई की है. नेक्स्ट चैप्टर में अपन वो चैप्टर का कंटेंट पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.